Hello student of class 8. In mensuration we will discuss today about solid space. सॉलिड सरफेस जो होता है उसके सरफेस एरिया के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ सॉलिड सरफेस that is your cuboid, क्यूब, सिलेंडर. यू हैव सीन. तो यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा ब्रिक, ईटा जो होता है, ईट. योर बुक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर क्यूबॉइड. क्यूब यू हैव सी डिस्क, डाइस देखेंगे, डाइस. दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूब. एंड सिलेंडर, सिलेंडर जस्ट लाइक योर पेन कैप ऑफ and you have seen also cylinder in your home also. Okay, so surface area. So what is the surface area? We will discuss one by one of each of surface, its shape. First is your cuboid. क्यूबॉइड में देख सकते हैं क्यूबॉइड का ये शेप होता है जस्ट लाइक योर बुक. हाँ, तो यहाँ बच्चों यू नो दैट आपके बुक में 6 सरफेस होते हैं. देखेंगे ये यहाँ पे जैसे आप अपन शो करें, ये जो है डाउन, अप, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट. ओके, और इसमें क्या होता है सपोज यहाँ अपन यहाँ से देखते हैं तो ये होता है इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके, तो लेंथ को यदि हम एल से डिनोट करें, ब्रेथ को बी से और हाइट को एच से, तो टोटल सरफेस कितने होते हैं? सभी दो दो. देखिए लेफ्ट राइट में, लेफ्ट और राइट में क्या होगा? सेम सरफेस होते हैं दो. फ्रंट एंड बैक में भी सेम सरफेस होता है और अप एंड डाउन. तो ये कैसे कौन सा सेम होता है? दिस इज, इट इज़ जस्ट लाइक योर रेक्टेंगल. तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो मान लीजिए हम फर्स्ट इसका निकालते हैं एरिया. एरिया ऑफ फ्रंट, ये क्या हो गया आपका? एल इंटू एच, और सेम पीछे भी होगा तो 2 इंटू एल इंटू एच होगा. लेफ्ट और राइट का निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया बी एंड एच, तो बी इंटू एच एरिया. ये भी लेफ्ट राइट में होगा, भी 2 है. एंड अप एंड डाउन ये आपका हो गया एल एंड दिस इज बी. ओके, एल बी. तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सभी दो दो बार आए हैं बच्चों. तो टोटल एरिया यहाँ पे समझाया हुआ है, टोटल एरिया ऑफ द फेस ऑफ द. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबको ऐड कर दीजिए, है ना. सभी एरिया सेम सेम है. मैं आपको बता दिया कि फ्रंट और बैक क्या होगा? सेम होगा. लेफ्ट राइट सेम होगा एंड अप एंड डाउन, तो सभी सेम सेम है. तो सबको ऐड कर देने से सब 2 टाइम्स आएंगे. तो 2 इन क्या फार्मूला बनेगा इसका? इट इज़ मेकिंग दैट 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एल. एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ और एच मीन्स हाइट. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे अपन बना सकते हैं. या पहले रेक्टेंगल बनाइए, देयर आफ्टर यू मेक अनदर रेक्टेंगल. ओके, यू जस्ट ज्वाइन देम. ये हो गया इसका क्या? एल लेंथ. ये हो जाएगा आपका, यहाँ से भी ले सकते हैं लेंथ. ये हो गया ब्रेथ, ये इसका हाइट. तो टोटल इसका सरफेस एरिया इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. 2 क्यों लगा? क्योंकि फ्रंट और बैक सामने, फ्रंट और बैक सेम है, लेफ्ट और राइट सेम है एंड अप एंड डाउन सेम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं. ओके, इसको आपको ध्यान रखेंगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों. हाँ, सब उसका लेंथ, ब्रेथ और shown in the above is 20 centimeter, 15 centimeter and 10 centimeter. मतलब लेंथ, सपोज द हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ. वीड मतलब ब्रेथ, है ना, यहाँ रखेंगे इसको. वीड मीन्स ब्रेथ. सभी दिया है 15, 10 और 20.
उसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। हाँ, सब वैल्यू 2 इंटू 20 इंटू 15 प्लस 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 15 सबको सॉल्व कर दीजिए तो आपको मीटर स्क्वायर में। एरिया इसलिए हमेशा यूनिट में स्क्वायर रहेगा ही। ओके, कैन यू डू? तो ऐसे और एग्जांपल्स इसमें दिए हैं बच्चों। अब इसी प्रकार से होता है ओनली वॉल, फोल वॉल, है ना। जैसे भाई देखें आपका रूम है, यूएफ आपका घर का जो रूम होता है ना, यूएफ सीन योर रूम, कहते हैं इट हैज़ 4 वॉल्स, चारों तरफ वॉल होते हैं। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स? हाँ, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है बच्चों? ये होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। क्या होता है, आपके रूम का लेंथ हो गया, ब्रेथ और इसकी हाइट। तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हमेशा ध्यान रखेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एच मतलब हाइट, एल प्लस बी, क्योंकि इसमें अपन सरफेस मतलब बेस और सीलिंग को हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे एरिया 4 वाले इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी। ओके, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक और दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स है, क्यूब। अब यदि हम क्यूब के देखते हैं तो व्हाट इज़ अबाउट क्यूब? क्यूब में क्या होता है? देयर इज़ नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसका सभी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है। ओके, साइड नहीं होता इसमें, तो उसको अपन लेंथ ब्रेथ हाइट नंबर को ओनली साइड बोल सकते हैं। एंड सपोज द लेंथ ऑफ ऑल दी साइड इज एल, सभी एल एल है, तो क्या होता है वो फार्मूले में इसका फार्मूला होता है 6 इंटू एल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ साइड। ओके, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे और कुछ एक्सरसाइज करके समझाया गया है आपको, इसको ध्यान रखेंगे। ये सभी क्यूब का है, क्यूब के एग्जांपल्स हैं, इज ऑल द क्यूब। नाउ कम टू दी सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। देखिए ये, तो ये जो आउटर पोर्शन होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन लेटरल सरफेस, है ना, या कर्ड सरफेस। ओके, कर्ड सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और यदि हम अप एंड डाउन दोनों को ऐड करते हैं तो कैसे होता है इसका शेप? अप इज आल्सो सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है। ओके, एंड दिस इज आल्सो सर्कुलर। तो आपको ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, तो ये देखिए ये कैसे हो गया। तो दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन इज कॉल्ड इज कर्ड सरफेस एरिया। क्या होता है इसको? कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। एंड इफ वी ज्वाइन बोथ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे को ज्वाइन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो इसका भी सपोज बच्चों, सपोज द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, रेडियस ऑफ बेस इज आर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ एनी सिलेंडर इज आर। देन इसमें भी दो फार्मूले होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कर्ड सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे लिखा है ये कर्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये होता है 2πr/h। अब ये कैसे होगा? सपोज इट्स हाइट इज h, पूरा हाइट h है, और ये बच्चों किस शेप में है आपका ये कर्ड? इट इज़ इन सर्कुलर शेप में है। तो व्हाट इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? दैट इज़ 2πr। और कहाँ तक है, कितनी एज तक है ये, कितनी हाइट तक है? h हाइट तक। सो लेटरल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 2πr/h। ठीक, टोटल देखिए 2πr है ये, हाँ, और कितने हाइट तक है? h हाइट तक। तो इसलिए क्या होगा ये 2πr/h इज द कर्ड सरफेस एरिया
or lateral surface area. And second is here टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होंगे इसमें, कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप. तो सबको प्लस कर दीजिए. तो देखिए यहाँ पे लिखा है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर शेप है तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा नीचे का, और ये तो कर्व सरफेस 2 पाई आर एच है. सबको प्लस कर दीजिए. तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर है ना, प्लस 2 पाई आर एच. दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 2 पाई आर, होता है आर प्लस एच. 2 पाई आर प्लस एच इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा. तो आपको इस फॉर्मूले को नोट करना है एंड यू हैव टू लर्न इट आल्सो. ओके, नाउ कम टू दी सम एग्जांपल्स. एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose external measurement are 80 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर. एक एक्वेरियम आप देखिए पे घर में भी एक्वेरियम रहता है, मार्केट में देखे होंगे. उसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 30 और हाइट है 40 सेंटीमीटर. द बेस साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड. तो उसके बैक साइड को, बेस को है ना, और फेस को, साइड फेस को हमको कवर करनी है. बाइक विथ कलर पेपर फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड. तो हमको नीचे को कवर करना है दोनों साइड और पीछे तरफ को, है ना. तो कितना इसमें पेपर आपको लगेगा, आपको बताना है. ठीक है बच्चों. तो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, और इसकी हाइट भी दी गई है, हाइट ऑफ एक्वेरियम. तो पहले बेस क्या है, बेस तो है लेंथ और ब्रेथ है ना. ये देखिए एक्वेरियम का आप लोग थोड़ा इमेजिन कीजिए. तो ये जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ. बेस को पहले निकाल लीजिए. अब एरिया ऑफ बेस होगी आपको, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर एरिया ऑफ साइड, इस साइड का, दोनों का साइड. तो ये कितना है आपका ब्रेथ, नीचे ब्रेथ जाएगा और ये हाइट तक है, तो जाएगा बी इंटू एच. इसकी वैल्यू निकाल दीजिए दोनों मल्टीप्लाई करके. और एरिया ऑफ बैक फेस, पीछे तरफ, सबसे पीछे जो है, तो क्या होगा हाइट एंड एल, है ना. हाइट एंड एल होगा तो दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इस प्रकार से सभी. अब ये देखिए इधर साइड में 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस, नीचे का बेस, एंड एरिया ऑफ साइड और प्लस एरिया ऑफ बैक साइड, तीनों को प्लस कर दीजिए. अभी 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि पता चला आपको, बिकॉज इट हैज़ 2 साइड्स, है ना. तो इस तरह से हम सबको टोटल कर दीजिए. फिर इसको बाय टोटलिंग एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ बैक साइड, बैक फेस, एंड प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेस. सबको वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कीजिए. तो आपको 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल पेपर नीडेड 8000 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके बच्चों, ये भी ऐसे दिया आपका वॉल के बारे में. एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, है ना. 7 बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल होस, रेडियस इज 7 मीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसमें भी दिया है बच्चों, फाइंड द हाइट निकालना है आपको, सिलेंडर का हाइट निकालना है. रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है और सरफेस एरिया आपको दे दिया है. तो विद द सरफेस एरिया वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, है ना. रेडियस आपको दिया हुआ है, फार्मूला लगा दीजिए. टोटल 2 पाई आर एच प्लस आर होता है ना, अभी बताया आपको. इसमें वैल्यू पुट कीजिए. वैल्यू पुट करने से आपको बाय ट्रांसपोज करके इसकी एच की वैल्यू निकल गई 15, तो इसका हाइट निकल जाएगा. सेम तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला you solve the exercise number 11.3. okay, some question, and if you doubt then you can call me, you can ask the questions. Okay, thank you.
First you solve the examples and learn all the formula of surface area, total surface area, curved surface area and area of 4 walls. Okay, thank you.